फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नरेशन पार्ट 3 में आप सबों को स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोगों का मजेदार टॉपिक वही टॉपिक जो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक को हमने बताया था क्लोज एंडेड, शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड ऊपर नहीं है ना। तो एक मैंने बताया था क्लोज एंडेड और दूसरा मैंने बताया था ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को कायदे से हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं और ओपन एंडेड को क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। सो किस तरह से क्लोज एंडेड का है ना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अगर अभी तक आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। तो आइए आज हम लोग ओपन एंडेड की बात करने वाले हैं। ओपन एंडेड को दूसरे शब्दों में अगर कहें तो WH क्वेश्चन कहते हैं, जिसका मैंने बताया था कि इसका उत्तर है ना यस या नो के बदले पूरा एक वाक्य में दिया जाता है, अनेक शब्दों में दिया जाता है WH। जिसका स्ट्रक्चर आपको जो रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि WH वर्ड से स्टार्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लोज एंडेड में मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच जो था वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, तो आप पहचान लेते थे कि वो है ना अपने का क्या है, वो इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड का है। लेकिन इसमें क्या है ना कि अपने को WH से स्टार्ट रहेगा, और WH से स्टार्ट रहेगा तो आप उसे क्या समझोगे, इंट्रोगेटिव का ओपन एंडेड वाली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और एक्सेट्रा, इस तरह से। क्लियर है? तो आइए हम लोग चेंज करने के लिए सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओपन एंडेड वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, हम लोग समझेंगे। या सॉल्यूशन किया जाता है जो भी है, या चेंज किया जाता है। चलिए समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो लिखा हुआ रहेगा से के ही पांचवा फॉर्म आपको सेज दिख सकता है और इसी का तीसरा फॉर्म सेड दिख सकता है। इसी में अगर फ्यूचर की बात करेगा तो बिल से भी दिख सकता है, सेल से भी दिख सकता है। तो इसका चेंजिंग पिछले इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड के जैसा ही करना है अपने को, इसका कोई दूसरा चेंजिंग नहीं है। इसका वही चेंजिंग कि से को बदल देना है आस्क में, आस्क में या आस्क में। अब सोचोगे कि सर कब लिखूंगा आस्क, कब लिखूंगा आस्क, कब लिखूंगा आस्क, तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका था। तो से लिखा हुआ रहेगा तो आस्क लिखिएगा, सेज लिखा हुआ रहेगा तो आस्क लिखिएगा, और सेड लिखा हुआ रहेगा तो आस्क लिखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें एक चीज प्राप्त होती है जिसका नाम है इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा आप रूल मेंशन करते जाइएगा। रूल नंबर पहला लिखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब से के क्रमशः आस्क, आस्क या आस्क में बदल दें। रूल नंबर पहला। रूल नंबर दूसरा कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, है ना। आपको अच्छा वॉइस के लिए एयरफोन का यूज कीजिए, आप एयरफोन का यूज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको WH वर्ड ही लिख देना है। इसमें एक ही चीज हमको चेंज देखने को मिल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लोज एंडेड में देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमको चेंज करना था इफ या वेदर लिखना होता था। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना होता था, इफ या वेदर। लेकिन इस बार ना इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। अब आपके सामने बहुत बड़ा समस्या आके खड़ा हो गया होगा, सोच रहे होंगे आप कि यार सर क्वेश्चन वर्ड किसका प्रयोग करोगे। तो नहीं, कुछ नहीं करना यार, जो क्वेश्चन वर्ड देगा आपको क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना है। जो WH वर्ड देगा उसी WH वर्ड को प्रयोग कर देना है। किसके जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। आप सब बोल सकते हो, कोई सुनिए। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हो, WH वर्ड का। क्लियर है? आगे अगर बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में बढ़ते हैं तो फिर से वही बात यार, गाए गए गीत को गाना है हमको। गाए गए गीत क्या यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यूजुअल चेंजेस देखने को मिलता है। यूजुअल चेंजेस समझ में आ रहा है ना, है जो चेंज कर ले वाली जो होकर चेंज करेंगे। यानी कि जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज किए थे उसी को चेंज इसमें भी करना है, उसी को चेंज हमेशा करना है। यानी कि सबसे पहला जो चेंजेस आप लोग को देखने को मिलता है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन या पर्सन। ज्यादा कहीं स्पीड तो नहीं बता रहा हूं ना, देख लो। चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउन का चेंज करना अकॉर्डिंग टू SON 1 2 3, इसको चेंज कर देना है। उसके बाद टेंस का चेंज करना है, चेंज ऑफ टेंस। टेंस कब बदलता है, कब नहीं बदलता है, मैंने सारी चीज फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुका हूं। यूजुअल चेंज लिख दिया मतलब समझ जाइए, जो पहले में चेंज किया तो वही है, चेंज फिर से हुई है।
ठीक है ना, यानी चेंज ऑफ टेंस, उसी तरह से टेंस का हम लोग चेंज करेंगे। जैसे होता था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस पर कोई असर नहीं आएगा, उसका टेंस जो है एज इट इज रह जाएगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में दिया गया हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है अपने को। वो बदलाव होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट का हो तो उसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगर पास्ट का हो तो उसे मोर पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से हमने पढ़ा एक बार मैं बता देता हूं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग चेंज किस तरह से करते हैं कि अगर अपने को दिस दिखाई दे तो दिस को डैट में चेंज कर देना है, यस्टरडे दिखाई दे तो यस्टरडे को क्या करेंगे, प्रीवियस डे में चेंज करना है, टुमारो दिखाई दे तो उसको नेक्स्ट डे में। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, वाह बच्चे ईमानदार, भारत के बच्चे आप लोग मन के सच्चे, दिल के कच्चे। इस तरह से हम लोग कुछ चेंज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का काम करते हैं। अपने सामने एक एग्जांपल प्रस्तुत है मेरे भक्तगण, देखिए लिखा हुआ मानसी सेड टू हिम, मानसी सेड टू हिम, मानसी हमसे कहती है कि व्हाई आर यू वरीड, आप क्यों चिंतित हो, है ना। ये अपने सामने एक प्रश्न है जो कि डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में चेंज करना, पहले आप लोग पहचान लो यार कि ये जो लिखे गए सेंटेंस है वो असर्टिव है या इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव है तो किस तरह का, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, पहचानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक तो सभी में एक ही रहता है। जैसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में गए तो अपने को देखने को मिल रहा है WH, और WH जैसे दिखाई दिया तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड वाले पार्ट्स का क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि WH वर्ड से स्टार्ट रहेगा तो ओपन एंडेड का है, ओपन एंडेड का है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्लियर है, क्लियर है। अब आइए इसको चेंज करते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। मैंने बताया मानसी तो मानसी, सेड को क्या चीज में चेंज करना, आपने तो लिखा हुआ है, कहां पे लिखा, हाँ इधर, सेड को आस्क तो लिख देंगे मानसी आस्क। मैंने बताया था कि टू को हटा देना, रिमूव कर दो उसे ना, हाँ बिल्कुल, तो आप उसके बाद हिम लिख दो, हो गया मानसी आस्क हिम। अब आया इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो अगर WH नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ स्टार्ट रहता इसे आर यू वरीड, तो इस आर यू वरीड रहता हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो ये क्लोज एंडेड वाले पार्ट्स था, और क्लोज एंडेड वाले में इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये WH वाले हैं, और WH वाले में ना आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो WH वर्ड दिया हुआ रहता है उसी का प्रयोग कर देना है। बहुत बढ़िया बात है, वही कर देता हूँ। चलो इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो लिखा हुआ है लिख देते हैं। लो अब कुछ करना थोड़ी ना है अपने को, आगे बढ़े तो आर को छोड़ देना, हम बताएं कि आगे वाला तो अपने को इंट्रोगेटिव आ गया ना, तो कर दिया इंट्रोगेटिव, जो पहले का सीखे थे वही चीज आ गया। तो सेकंड पर्सन देखो चेंज कीजिए, चेंज ऑफ पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्ट केस ही होता है। अब देखिए टेंस का चेंज करना है, टेंस चेंज होगा या नहीं रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करता है। आए तो रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं पास्ट टेंस में है, चेंज होगा, कैसे होगा, अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में कर दो, तो देख सकते हो आप प्रेजेंट का है, इसे आप पास्ट में कर दो चेंज, तो देखिए इसको पास्ट में करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बाद, उसके बाद आगे जो लिखा हुआ लिख दूंगा। इस तरह से हमारा चेंजिंग हो गया। मानसी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वरीड, क्लियर है। और कुछ मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, पहले इस तथ्य को एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओपन एंडेड का दिया हुआ है, जो WH से स्टार्ट आप देख सकते हैं, सब में WH है, WH यहाँ पर। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है नैना सेड टू है व्हाट हैपेंड टू इट। अब इसको चेंज कीजिए, तो सबसे पहले नैना को नैना लिखेंगे, सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, टू को रिमूव करेंगे और हर का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो WH दिया हुआ रहेगा उसी को प्रयोग कर देंगे। आगे की बात करें तो हैपेंड लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, टेंस बदलेगा क्योंकि यहाँ सेड है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है परफेक्ट में, तो परफेक्ट में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा हैड। उसके बाद देख सकते हैं आप टू लिखा हुआ है तो टू, हैड हैपेंड पहले लिख लो आप, टू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर का हर ही हो जाएगा।
इस तरह से हमारा डायरेक्ट चेंज हो गया। नैना आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू हर। क्लियर है। नेक्स्ट है परमिल्ला सेड वेयर डिड माय बुक्स गो। तो इसे बना लो आप, परमिल्ला आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो दिया हुआ रहेगा WH उसके लिख देना है वेयर। अब उसके बाद चेंज करो पर्सन को। देखो तो पर्सन क्या है, माई बुक्स, एक साथ है माई बुक्स, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, परमिल्ला सी हो जाएगा उसके लिए, यानी कि यहाँ पे माई लिखा हुआ है पजेसिव में तो उसका हर में आ जाएगा, हर, अब बुक्स एक साथ आ जाएगा, है ना। परमिल्ला आस्क्ड वेयर हर बुक्स। उसके बाद देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा वेयर हर बुक्स हैड गॉन। इस तरह से आपका बनकर रेडी हुआ, परमिल्ला आस्क्ड वेयर हर बुक्स हैड गॉन। क्लियर है। अब बोलोगे सर गॉन कैसे लिखा आपने, यार तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड प्लस V3 होता है ना, तो इसलिए हैड प्लस V3 कर दिया। अगला क्वेश्चन है हरी आस्क्ड व्हाई ड्यू दे स्कॉल्ड मी। तो बना लो आप, हरी आस्क्ड में चेंज किया हुआ ही है तो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले वाई, पर्सन दे, थर्ड पर्सन, नो चेंज, दे। चेंज बदलेगा डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे V2 क्या हो जाएगा, स्कोल्ड क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड। दे स्कोल्डेड मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हरी भाई, तो हरी भाई के बदले क्या आप लिखोगे, ही। इस तरह से अपने को बन गया हरी आस्क्ड व्हाई दे स्कोल्डेड हिम। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पे नजर डाले तो व्हाई आर यू क्राइंग प्रिया सेड नरेश। तो देखिए इसको उल्टा लिख दिया है, इसको आप सजा लीजिए, पहले लिख दीजिए प्रिया सेड नरेश, व्हाई आर यू क्राइंग उधर से, इधर से बना लो प्रिया आस्क्ड नरेश। प्रिया दिखाई पड़ रहा है, प्रिया आस्क्ड नरेश, प्रिया आस्क्ड नरेश, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो WH है लिख दो, वाई, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नरेश, तो नरेश के लिए ही। अब टेंस बदलो तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो ही के साथ वाज, ही वाज क्या हो जाएगा, क्राइम। इस तरह से अपने को बन गया प्रिया आस्क्ड नरेश व्हाई ही वाज क्राइम। तो गाइस आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड वाले और ओपन एंडेड वाले जो आज मैंने आपको बताया वो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल देकर के आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का नहीं छोड़ दो आज यार, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। आज इतना ही, आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, जो भी रूल्स मैंने बताया देखो ध्यान से सुनना है यार, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा, एक हुआ क्लोज एंडेड, दूसरा हुआ ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में मैंने जो बताया आपने को कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई देगा से, तो से को क्रमशः चेंज कर देना। ध्यान से सुनना, थोड़ा तेजी से मैं बोल रहा हूँ। आस्क, आस्क या आस्क्ड में, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले अगर आपका क्लोज एंडेड का है तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग कर दीजिएगा। उसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री मारिएगा तो यूजुअल चेंज करना है जो आपने असर्टिव सेंटेंस में किया। बात रही ओपन एंडेड की, WH वाले को, तो WH वाले में बात कुछ नहीं करना भाई, वही आप चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को आप एज इट इज आस्क में चेंज कर दोगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप, है ना, जो WH वर्ड दिया हुआ रहेगा उसका प्रयोग करके, और जो पहले चेंज करते थे यूजुअल चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, उसी को चेंज कर देंगे। आई होप आपको पूरी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन करने आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे, दैट्स ऑल।